एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पेट पालता था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल हमेशा अच्छी नहीं होती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। उसकी मुश्किलें कभी कम नहीं होती। दूसरी ओर अमीर व्यापारी के पास बहुत सी संपत्ति और धन था। वह अक्सर अपनी संपत्ति और शानो शौकत पर गर्व करता था। एक बार रामू की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई और उसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। उसने गांव के अमीर व्यापारी से मदद मांगने का सोचा। वह व्यापारी के पास गया और अपनी स्थिति बताई। उसने व्यापारी से कुछ अनाज उधार देने की विनती की। व्यापारी ने रामू की बात सुनी और उसे अपने महल में बुलाया। उसने रामू से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। रामू ने कहा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। व्यापारी ने कहा, तुम्हें मेरी सारी जमीन पर 1 साल तक काम करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें अनाज उधार दूंगा। रामू ने सोचा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो उसने व्यापारी की शर्त मान ली। वह व्यापारी की जमीन पर मेहनत करने लगा। उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उसकी मेहनत से व्यापारी की फसल बहुत अच्छी हुई और व्यापारी को बहुत फायदा हुआ। 1 साल बाद जब समय पूरा हुआ, व्यापारी ने रामू को बुलाया और कहा, तुमने बहुत मेहनत की है और मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। ये रहा तुम्हारा अनाज। व्यापारी ने रामू को भरपूर अनाज दिया। रामू ने धन्यवाद कहा और अनाज लेकर अपने घर लौट आया। उसने उस अनाज से अपने परिवार की भूख मिटाई और अगले साल फिर से अपनी जमीन पर खेती शुरू की। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम और ईमानदारी से काम करने से हमें हमारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। रामू की मेहनत और धैर्य ने उसे उसकी मुश्किलों से बाहर निकाला और एक नई शुरुआत दी। ये कहानी एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब किसान की है। एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे, एक बहुत अमीर और दूसरा बहुत गरीब। अमीर व्यक्ति का नाम था रमेश और गरीब किसान का नाम था मोहन। रमेश के पास बहुत सारी जमीनें, महंगे वाहन और एक बड़ा घर था। दूसरी ओर मोहन के पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी खेती की जमीन थी। रमेश अपनी दौलत पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। वह कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ आ गई और कई लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं। मोहन की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था और उसका परिवार भूख से तड़पने लगा। मोहन ने रमेश से मदद मांगी, लेकिन रमेश ने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी हालत तुम्हारी अपनी गलती है। मेहनत करो और पैसे कमाओ, जैसे मैंने किया। मोहन निराश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव के अन्य किसानों के पास गया और उनसे थोड़ी मदद मांगी। गांव के लोगों ने मिलकर मोहन की मदद की। उन्होंने उसे बीज और कुछ पैसे दिए ताकि वह अपनी खेती फिर से शुरू कर सके। धीरे धीरे मोहन ने अपनी मेहनत और गांव वालों की मदद से अपनी जमीन पर फिर से फसल उगाई। उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल मिला और कुछ ही समय में वह फिर से आत्मनिर्भर हो गया। वहीं रमेश के खेतों में भी बाढ़ का असर पड़ा था। उसने सोचा था कि उसकी दौलत उसे बचा लेगी, लेकिन उसकी फसलें भी बर्बाद हो गईं। अब उसे भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए गांव वालों की मदद की जरूरत पड़ी। गांव वालों ने रमेश की मदद तो की, लेकिन उन्होंने उसे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया, धन दौलत से बढ़कर मानवता और परस्पर सहयोग है। इस घटना के बाद रमेश का दिल बदल गया। उसने समझा कि दूसरों की मदद करना ही सच्ची दौलत है। वह अब गांव के गरीबों की मदद करने लगा और मोहन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। इस तरह अमीर और गरीब की यह कहानी हमें सिखाती है कि धन से बढ़कर इंसानियत और परस्पर सहयोग है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।